चलो भाई, तो आज निकालो अपनी एक्सरसाइज कौन सी चल रही है, एवरेज। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम डालो एवरेज। ठीक है, एवरेज, एवरेज मतलब औसत। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे औसत। औसत। तो अपने कुछ सवाल कल हो गए थे और एक सवाल मैं आज दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना। और आप स्टार्ट करो, एक सवाल करके दिखाओ औसत का। कि भाई अगर एक इस तरह से लिखा हो, एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार, और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और सात सात बार। ठीक है, सात सात बार। ठीक है, सात सात बार हो। ठीक है, इसका बताना है तुम्हें, तो इसका औसत निकाल के बताओ। ठीक है, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। एक एक बार है, दो दो बार है, तीन तीन बार है, चार चार बार है, पांच पांच बार चलेगा ऐसे ही, छह छह बार चलेगा, सात सात बार चलेगा। तो सात सात बार तो लिखा हुआ है। अब इनका हमें बताना है औसत, तो औसत कितना हुआ। तो देखो कैसे निकालोगे, आंसर कितना आ रहा है, पांच आ रहा है। चलो ठीक है, तो सही निकाला है। अब देखो मैं बता दे रहा हूँ, नहीं इसको समझा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे आएगा। अब ये चीज हमें सारी जोड़नी है भाई। औसत का जो बेसिक तरीका है वो क्या है, सबका मैं आंकड़ों का योग कर लूं और जितने कुल आंकड़े हैं उनसे मैं भाग करा दूंगा। नहीं, कुल आंकड़े, कुल आंकड़ों से मैं भाग करा दूं, तो इसी तरह से तो निकलता है औसत। यानी कैसे निकालोगे भाई, टोटल आंकड़े योग कर लो आप और कुल जितने आंकड़े हैं उतने से भाग करा दो। लेकिन समस्या ये कि यहाँ पे अगर इस तरह से चल रहा है तो ये कितने आंकड़े हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। नहीं, या तो अब इसका सिंपल तरीका मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक तो तरीका ये कि सारे जोड़ लो, एक एक बार जोड़ो, दो बार जोड़ो, फिर तीन तीन बार। आप इसे थोड़ा सा ना मॉडिफाइड कर लो। देखो इसे कैसे लिखोगे आप, एक, ये दो दो बार है तो कितना लिखा हुआ है, चार लिखा हुआ है। ये तीन तीन बार है, जोड़ोगे तो कितना हो गया, नौ हो गया। ठीक है, ऐसे ही चार चार बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से तुम्हारा एक सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे पांच पांच बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, पांच पांच बार जोड़ोगे तो 25 है। नहीं, छह छह बार आएगा बीच में तो कितना हो जाएगा, 36। सात सात बार आया हुआ है तो कितना हो जाएगा, 49। इसका मतलब हमें इसका औसत निकालना है। अब इसका औसत निकालेंगे तो ये देखो क्या चीज बन गई, ये बन गया एक का वर्ग, ये क्या बन गया, दो का वर्ग, ये कितने का वर्ग बन गया, तीन का वर्ग, ये कितने का वर्ग है, चार का, ये कितने का है, पांच का वर्ग, ये कितने का है, छह का वर्ग, ये कितने का है, सात का वर्ग। तो हमें सबसे पहले वर्ग को जोड़ना है। अब वर्ग अगर हम जोड़ेंगे तो वर्ग जोड़ने का क्या तरीका है, अगर कोई भी संख्या n नंबर तक वर्ग हो, स्क्वायर हो, तो उसे कैसे जोड़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने भाई, फॉर्मूला होता है n, n+1 2n+1 बटे 6, ये होता है योगफल निकालने का। तो इस तरीके से तो हम योगफल निकाल लेंगे। नहीं, योगफल निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो इसका योगफल निकालो आप भाई। योगफल निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो n का मान कितना है, 7 है। नहीं, तो 7 लिख लो, 7 से अगली संख्या 8। ठीक है, n+1, और 7 और 8 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। या फिर 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। फिर 6 से भाग करा दो, अब काट दो इसे। 2 से काटोगे तो 2 तिये 6, 2 चौक 8, 3 से काटोगे तो इसे 5 बार कट गया, और ये 7 चौक 28, और 28 की 5 की गुणा करा लो, 140 आ गया। तो 140 तो आ गया इसका योगफल। तो हमें ये तो पता चल गई कि भाई योगफल कितना है, 140। अब हमें ये पता चल जाए कि कुल आंकड़े कितने हैं। तो देखो एक कितनी बार लिखा हुआ है, एक बार लिखा हुआ है। ये वाला जो एक था कितनी बार था, एक बार। ये दो कितनी बार थे, दो बार थे, तो दो बार जोड़े जाएंगे, दो आंकड़े हो गए ना। ये तीन तीन बार है तो कितने आंकड़े हो गए, तीन हो गए। ऐसे ही चार आंकड़े कितनी जगह है, चार बार है तो चार आंकड़े हो गए। पांच कितनी जगह है, पांच बार है तो पांच आंकड़े हो गए। छह कितनी जगह है, छह जगह तो छह आंकड़े हो गए। और सात सात जगह तो कितने आंकड़े हो गए, सात आंकड़े हो गए। तो कुल मिलाकर अगर हम ये सब जोड़ लें तो हमें ये पता चल जाए कि कुल आंकड़े कितने हैं। तो इसका मतलब सात तक जोड़ना है। अब सात तक जोड़ोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1 बटे 2, ये फॉर्मूला होता है नहीं। n नंबर तक जोड़ने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो कितना हो जाएगा, 7 गुणा 8 बटे 2, 7 2 से काटोगे तो 4 बार, और 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 आंसर आ गया। तो अब हमें पता चल गई कि योगफल तो कितना आ गया, 140, और कुल मतलब आंकड़े कितने हैं, 28 हैं। ये वाले जो टोटल आंकड़े थे वो कितने थे, 28। अब 28 से काटेंगे
तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। तो ये इसका बेसिक तरीका है करने का, ठीक है ना, ये सही समझ में आ गया होगा तुम्हें। लेकिन अगर ऐसे करेंगे पेपर में, एग्जाम में करेंगे, तो पता है तुम्हें कम से कम 2 या 3 मिनट बेकार हो जाएंगे। जब 2 या 3 मिनट खराब करनी है हमें, तो फिर पेपर में और भी तो क्वेश्चन करने के लिए होते हैं, एक ही क्वेश्चन थोड़ा ही करना है। तो इसका मतलब है कोई हमें शॉर्ट तरीका देखना पड़ेगा। और इसका शॉर्ट तरीका क्या निकल सकता है, तो इसका हम फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है। शॉर्टकट तरीका कैसे करेंगे, देखो ऐसा कोई सवाल आएगा तो ये ऊपर तो हमें योग करना पड़ेगा और नीचे कितने से भाग करना पड़ेगा, n नंबर जो संख्या होंगी उनसे भाग करना पड़ेगा। तो हम यहीं से फॉर्मूला बना ले रहे हैं। देखो योग कितना आ गया, ये वाला n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटे कितना है 6। अब इसे भाग कितने से करा दो, इससे n प्लस 1 और बटे कितना है 2। तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा, 2 से ये 3 बार कट जाएगा। तो कुल मिला के कितना बचा, कुल मिला के बचा हमारे पास में 2n प्लस 1 बटे 3। तो ये आ गया। तो इसका मतलब है इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करोगे। अगर ये संख्याएं कितने नंबर तक चल रही है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसी 4 बार, 5 बार आगे तक चल रही है, या फिर हजार बार तक लिखी हूं, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, 2n प्लस 1 बटे 3 का, ठीक है। अब ये इस्तेमाल करके देखो इस फॉर्मूले में, तो कितने जल्दी आ जाएगा। लास्ट संख्या कितनी है, 7 बार है, तो n का मान कितना हो गया 7। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, 2n प्लस 1 बटे कितना है 3। तो n का मान कितना है 7, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 7 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 बटे 3, और काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5। देखो यही आंसर यहाँ आ रहा है और यही आंसर यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो ये वाला ना करना, ये लॉन्ग तरीका है, यानी लॉन्ग मेथड है। हमें क्या करना है, शॉर्ट तरीका अपनाना है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि याद रखनी पड़ती हैं, तो आप याद कर लो कि अगर ऐसा कोई सवाल आएगा तो हम इस वाले मेथड से करेंगे, 2n प्लस 1 बटे 3 से। तो अब आपके लिए दूसरा सवाल मैं दे रहा हूं, ये सवाल तो मैंने समझा दिया, अब दूसरा सवाल आप करके दिखाओ, ठीक है। दूसरा सवाल आप करके दिखाओ। दूसरा सवाल लिख लो, बस मैं लास्ट में संख्या चेंज कर दे रहा हूं और इस 7 की जगह मैं कर दे रहा हूं 10 बार है, 10 बार, यानी 10 नंबर जो है वो 10 बार लिखा हुआ है। तो बताओ जल्दी से आंसर कितना होगा, करो जल्दी से। 2n प्लस 1/3 लगा दो, करो जल्दी से भाई। 2n प्लस 1 बटे 3, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। n का मान कितना लगाओगे, लास्ट वाली संख्या होगी, ये तो हो गई अपनी n का मान, ठीक है। इसका औसत निकालना है हमें, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं, का औसत निकाल रहे हैं ना हम। तो फॉर्मूला क्या निकालेंगे हम भाई, 2n प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 3। तो n का मान कितना है 10 की 2 में गुणा करा देंगे और 1 जोड़ देंगे, और बटे कितना हो जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 3, और 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 सत्ते 21, 7 आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना, कर लोगे, क्लियर है अब तो भाई। हिमेश समझ में आ गया ना, आ गया। चलो तो इससे अगला सवाल कर दोगे आप, आसान हो गया ना अब तो भाई। अब मैं इसे और फॉर्मेट में दे रहा हूं तुम्हें, नहीं चलो ये और किस तरीके से आ सकता है, 1-2 सवाल और कर दो आप। मैंने एक सवाल में और दे रहा हूं, आप लिखो 40 है 40 बार, 40 नंबर 40 बार लिखे हुए हैं, तो इनका औसत बताना है। 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, ऐसे ही 40 आगे 40 बार लिखा हुआ है, तो उसका हमें औसत बताना है। तो कितना आएगा,